हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरी। आज हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट का जन्म हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के भूतान गांव में 21 सितंबर 1979 को हुआ था। सोनाली फोगाट को बचपन से ही फेमस होने का शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही अपने शौक को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया था। कम आयु से ही सोनाली फोगाट एक्टिंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। सोनाली फोगाट हिंदू जाट जाति से संबंध रखती हैं। उनके पिता एक मध्य वर्गीय किसान थे और तथा उनकी माता गृहिणी थीं। सोनाली फोगाट कुल 5 भाई बहन हैं। सोनाली फोगाट को बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खास रुचि नहीं थी। वह बचपन से एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करती थी और उसे बड़ा होकर भी एक्टर्स भी बनना था। सोनाली फोगाट की प्रारंभिक शिक्षा प्यायनौर कॉन्वेंट स्कूल से पूर्ण की, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए महर्षि दयानंद महाविद्यालय हरियाणा में एडमिशन लिया। इस महाविद्यालय से सोनाली फोगाट ने स्नातक की शिक्षा हासिल की, जिसके बाद उन्होंने फिल्म करियर चुना। सोनाली फोगाट मात्र 8 वर्ष की आयु में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक में हरियाणवी एंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। सोनाली फोगाट का प्रारंभिक जीवन उनके विवाह के बाद शुरू हुआ। बता दें कि मात्र 8 वर्ष की आयु में सोनाली फोगाट ने दूरदर्शन पर आयोजित होने वाले हरियाणवी धारावाहिक में एंकर की भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें विशेष प्रसिद्धि वर्ष 2015 के आसपास मिली। बता सोनाली फोगाट ने संजय फोगाट के साथ विवाह किया था। संजय बीजेपी के पहले से ही सदस्य थे। दोनों को एक बेटा और एक बेटी हुई। सोनाली फोगाट अपनी बेटी यशोदा फोगाट के साथ हमेशा सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करती थी। सोनाली फोगाट को वर्ष 2016 में जी टीवी पर प्रसारित हो रहे मशहूर टेलीविजन धारावाहिक एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा से लोकप्रियता मिली। इस धारावाहिक में सोनाली फोगाट ने नवाब शाह की पत्नी फातिमा का किरदार निभाया था। यह धारावाहिक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिससे सोनाली फोगाट का किरदार भी फेमस हो गया। इसी की वजह से वह सोशल मीडिया पर फेमस होने लगी। उसके बाद टिकटॉक नाम के एक नई एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन भारत में दस्तक दी, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करती थी, उन्हें यहाँ पर भी प्रसिद्धि मिल गई। सोनाली फोगाट को वर्ष 2016 के आसपास विशेष रूप से प्रसिद्धि हासिल हुई। इन दिनों सोनाली फोगाट टेलीविज़न धारावाहिक में काम करती थी। इसके अलावा उन्हें टिकटॉक पर भी काफ़ी वीडियो अपलोड किया तथा कलर्स टेलीविज़न पर प्रकाशित होने वाले बिग बॉस रियलिटी शो के 14 सीजन में भी दस्तक दे चुकी हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 में सोनाली फोगाट के पति संजय फोगाट की उनके फार्म हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उस समय सोनाली मुंबई में रहती थी। उनके पति की मौत होने पर भी सोनाली फोगाट मीडिया में चर्चा का विषय रह चुकी हैं। सोनाली फोगाट ने वर्ष 2019 में हरियाणा के आदमपुर सीट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया तथा बीजेपी के अंतर्गत उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया तथा बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आदमपुर सीट खाली हो गई। इस सीट पर सोनाली फोगाट ने अपनी दावेदारी पेश की तथा यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती थी। सोनाली फोगाट कई बार चर्चा में तथा विवादों में रह चुकी हैं। आपकी वर्ष 2020 में जून महीने में सोनाली फोगाट का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में सोनाली फोगाट के कृषि अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आ रही थीं।
जिसके बाद सोनाली फोगाट विवादों में घिर गई और उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई। यह विवाद लंबे समय तक चला क्योंकि सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार, BJP की नेता तथा बिग बॉस की सीजन की आर्टिस्ट भी रह चुकी थी। सोनाली फोगाट ने BJP से जिस कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और विधायक की पद से भी इस्तीफा देने के बाद BJP ज्वाइन कर ली, जिसके बाद सोनाली फोगाट ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के घर जाकर उनसे मुलाकात भी करते हैं, लेकिन उस समय भी सोनाली फोगाट काफ़ी चर्चा में रहीं। सोनाली फोगाट का करियर फिल्म जगत से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने टेलीविज़न धारावाहिक में काम किया और सोनाली फोगाट का करियर फिल्म जगत से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने टेलीविज़न धारावाहिक में काम किया, टिकटॉक पर भी नाच गाना कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने बिग बॉस सीजन 14 में भी भाग लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी बटोरी थी। वर्ष 2019 में भी वे लगातार काफ़ी समय तक मीडिया में चर्चा का विषय बन रही हैं। सोनाली फोगाट इतना नाम कमा चुकी थी, बट अफसोस आज वो हमारे बीच में नहीं है। 23 अगस्त 2022 को उनकी मृत्यु हो गई है। वह अपने कुछ स्टाफ के सदस्यों के साथ गोवा गई थीं। सबसे हाल के आम चुनाव में वहाँ उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी निधन हो गई। अब सोनाली फोगाट हमारे बीच नहीं है। हम आशा करते हैं। थैंक यू।